अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हलालहू और दोज़ख सब पे हरामहू। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो आप जो हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है गवादर सीरीज़, इसमें आपको मिलेगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़। तो उसके लिए सबसे पहला व्यू जो आप देख रहे हैं वो है केंचर लेक, जो कि सुबह सुबह ट्रेन में से गुजरते हुए नज़र आता है। और बहुत सारे लोग जो है कराची ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनको वाकई नहीं पता कि अभी लेक आएगी और हमने इसको व्यू करना है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद हमें खूबसूरत सा व्यू मिलता है सनराइज़ का। तो अगर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है फ़िलहाल। और बाकी अब हम पहुंच गए कराची, और कराची पहुंचते ही ना हमें सबसे पहले अपने कैमरा शैमरा सब छुपा देने हैं, क्योंकि भाई गरीब लोग हैं ना हम, समझे करो ना बाबू। एक बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो 11 बजे या 12 बजे की है, तो आपने कम से कम 24 आवर्स पहले ही कराची पहुंच जाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गवादर की जो फ़्लाइट है उसमें अगर पैसेंजर कम होते हैं तो वो फ़्लाइट का टाइम जो पहले जो फ़्लाइट जा रही होती है उसके अंदर आपको सेट कर देते हैं। और अगर अच्छी वाली सीट लेनी है ना तो सबसे जल्दी सबसे पहले पहुंचना होता है। तो वो तो हम हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचते ही हैं, और फिर उसके बाद कुछ नज़ारे बैठ के इंजॉय भी तो करते हैं। और सीट कौन सी लेनी होती है हमेशा? विंग से पीछे वाली सीट। और अब हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं किधर? फुल ऑन नज़ारे, फुल ऑन एक्साइटमेंट, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये हमारा छोटू सा उड़न खटोला। मेहमानान ग्रामी, पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कप्तान नौशीन और उनका अमला को खुश आमदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 1 घंटा और 45 मिनट में गवादर पहुंचेंगे। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद बांध लें, नशिस्त की पुश्त सीधी रखें, खाने की मेज़ बंद कर लें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। ओके बाजी नौशीन, हमने आपकी बात मान ली है। और उसके बाद जब नज़ारे शुरू हो गए, एक्चुअली छोटा जहाज़ है ना तो ये इतना ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता, इसलिए ज़्यादा ना नज़ारे थोड़े खूबसूरत खूबसूरत नज़र आते हैं, इजीली नज़र आ जाते हैं। और राइट साइड पे हमारे समंदर, और उसके बाद खाना। ओ माय गॉड, भाई ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। हवा में उड़े हो पर खाओ खाओ ठूसो। और ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ना हैमर हेड लाइक, कि ऐसे आगे से जैसे हैमर का हेड होता है, पीछे से उसकी हथौड़ी की गर्दन होती है और पीछे से टच होता है, बिल्कुल जो गवादर है वो बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन ये और माड़ा का था, ये और माड़ा का व्यू था। और भाई बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लैंडिंग स्टार्ट नाउ, माशाल्लाह। और भाई बाजी नशीन ने तो क्या स्मूथ लैंडिंग कराई है ना, माशाल्लाह, मज़ा ही आ गया, कमाल लैंडिंग। और भाई फर्स्ट व्यू ऑफ गवादर सिटी लैंड, ओ सुभान अल्लाह। वो एक्चुअली इस वाली गाड़ी की चाबी ना मैं घर भूल आई हूँ, तो इसलिए फिर ऐसा करते हैं दूसरी वाली गाड़ी में चलते हैं। अच्छा, ये थी एक मजाक की बात, लेकिन जो गवादर सिटी है तो एयरपोर्ट जो है वो उससे तकरीबन 5 to 10 किलोमीटर्स दूर है, अवे है, लेकिन बाद में जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसको टच कर जाएगा। तो अब जो है निकलते ही हम आ चुके हैं मैरीन ड्राइव के ऊपर। राइट साइड पे हमारे समंदर है, और मैरीन ड्राइव पे भाई हम ड्राइव पे जा रहे हैं अपने रेस्ट हाउस की तरफ। और अनएक्सपेक्टेडली जो हमारा रेस्ट हाउस है वो बिल्कुल मैरीन ड्राइव पे ही है। मतलब सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें क्या। और भाई कमरे का व्यू कर लेते हैं। कमरे से जैसे बाहर निकलो सीधा समंदर, भाई पैसे पूरे हो जाते हैं। ये तो बंदा यहीं पर आके बंदा कहता है बस अब तो मैं कहीं पे भी ना जाऊँ। और माशाल्लाह कमरा भी बहुत, रूम भी बहुत अच्छा सा है, एवरेज सा है। एवरेज तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा कहेंगे, ऑफिस भी बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून सा है। और जो व्यू है ना भाई, खत्ता में भाई, खत्ता में। अच्छा, और उसके बाद थोड़ी सी भूख लग रही है तो ऐसा कहते हैं नाश्ता कर लेते हैं। और वो जो हमने खाया था वो नाश्ता नहीं था, वो तो वैसे ही ज़रा हवा में बैठ के ज़रा लाइट लाइट सा कुछ चेक करे थे ताकि लाइट लाइट हो जाए। और उसके बाद दोबारा से सोकर उठकर व्यू ले लेना। अच्छा, बेस्ट टाइम जो है वो गवादर जाने का क्या है? बेस्ट टाइम जो है वो गवादर जाने का ये है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस
मार्च में, फेब में भी और मार्च में भी ना गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो हमारी जो सर्दियों वाला टाइम है वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि गवादर जो है वो साहिल है, साहिली पट्टी है, और यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो धूप तेज़ होती है और गर्मी होती है, तो मज़ा थोड़ा कम आता है। आपके पास स्पेसिफाइड टाइम होता है कि आप उतने टाइम में जाके घूम फिर सकते हैं, लेकिन जब आप ठंडे मौसम में सर्दियों में जाते हैं तो ये होता है कि आपके पास फुल डे होता है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और भाई लंच का टाइम हो चुका है, इतनी सारी बातें करते करते तो हम लंच करेंगे, और जब गवादर आ चुके हैं तो फुल ऑन मच्छी, भाई अब गवादर आके सिर्फ मच्छी मच्छी करनी है और कुछ नहीं करना। और अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पूरा हैमर हेड का व्यू लेने के लिए। लेकिन हम पहले कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे गवादर पोर्ट। तो प्लान यही हुआ है कि हम गवादर पोर्ट जाएंगे, और राइट साइड पर हमारे जो अब आ रहा है वो आ रहा है बोट बेसन ऑफ गवादर। यहाँ का ट्रिप भी हम करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम जो है हमने जो है वो ली है, क्या कहते हैं, अप्रूवल लिया है या क्या होती है वो ले लिया है, तो हम पोर्ट ऑफ गवादर जा रहे हैं। तो चले गवादर के अंदरूनी इलाकों में से गुजारते पोर्ट ऑफ गवादर के नज़ारे करते हैं, और फिर मैं आपको वहाँ पर पोर्ट गवादर की कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ जो है कौन कौन है, हमारे साथ जो है नेक सॉले अंकल हैं और जॉन मोहम्मद अंकल हैं, और हमारा पूरा का पूरा ट्रिप जो होस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ NHA ताहिर अंसारी साहब। लॉट ऑफ गवादर यानी कि हवा का दरवाज़ा। इस शहर के तीनों तरफ समंदर है और हर वक्त समुद्री हवाएं में चलती हैं, इसीलिए इसको हवा का दरवाज़ा कहा जाता है। पाकिस्तान के इंतहाई जुनूब मगरिब में दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते में वाक़े सूबे बलूचिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है, और तकरीबन 6037 एकड़ पे फैली इसकी ये जो बंदरगाह है, इसको दुनिया में 196 कंट्रीज़ के साथ 4000 समंदरी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत की सहूलत मौजूद है। और सबसे अच्छी जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि ये दुनिया की वाहिद डीप सी पोर्ट है जहाँ पर डायरेक्ट जहाज़ आके जो है वो खुश्की के साथ लग जाते हैं। इतने बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो, और डायरेक्ट जो है वो आकर इस बोट्स पे लग जाते हैं, वरना दुनिया में ऐसा नहीं होता। और दूसरी जो यहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पर जो है सारा साल जो है मौसम जो है वो गर्म होता है, यानी इसको हॉट वाटर भी कहा जाता है इस इलाके को, क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से या कोई इस तरह के मौसम की वजह से जो है तिजारत रुकती नहीं है, पूरा साल तिजारत चलती रहती है। और जो सबसे ज़्यादा इस तिजारत का बेनिफिट है ऑब्वियसली वो चाइना को ही है, इसीलिए चाइना ने यहाँ पर से सी पैक निकाला हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, तो हमारा ही ना, गवादर हमारा, पाकिस्तान हमारा, बलूचिस्तान हमारा है, तो हमारा सारा कुछ। और यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से सी पैक स्टार्ट होता है, यानी कि सी पैक का स्टार्टिंग पॉइंट। और यार ये वाली जो बोर्ड्स है ना, इनको देखकर तो दिल कर रहा है बस को पानी में डालो और चलाना ही शुरू कर दे। लेकिन हमारे मुल्क के लिए ये सारा कुछ, हमारा असासा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ आकर जो फीलिंग है ना वो बहुत डिफरेंट है। मतलब वो हम जो है टीवी में देखकर, न्यूज़ में देखकर या वीडियोस में देखकर नहीं फील कर सकते। जो यहाँ आकर एक अजीब सा पैट्रियटिज्म या अजीब सा एक घुमंड तो नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब एक फ़ख्र का एहसास होता है। अल्लाह ताला की तरफ बहुत ज़्यादा शुक्रिया होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया, और उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी जगहें दी। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो है फिशरीज़ है। अभी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट शायद फिशरीज़ होगा, या देखते हैं हमारे होस्ट हमें कहाँ लेकर जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे होस्ट हमें लेकर जाएंगे हम आ जाते जाएंगे। और पानी बहुत खूबसूरत, व्यू बहुत खूबसूरत, हवा बहुत प्यारी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी में से मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं जो कि छलांग मारती हैं, कूदती हैं, और कुछ खाती हैं, पीती हैं, फिर चली जाती हैं। और ये जो परिंदे उड़ रहे हैं ना, ये मछलियाँ खाने के लिए उड़ रहे हैं, क्योंकि वो जंप करती हैं पानी में से, तो ये वाले जो सी गर्ल्स है ये उसको खाने के लिए एकदम जाते हैं और खा कर आ जाते हैं। मेरा कैमरा शायद उसको शूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि आप कैमरे से कुछ शूट करें, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत शूट किया वो मोबाइल कैमरा वगैरह से शूट किया हुआ है। तो भाई अब उन्होंने मना किया था, तो फिर हम बात तो मानना ज़रूरी है ना।
लेकिन जैसा भी है आप इस सारी वीडियो को आराम से देखें और फील करें कि आप भी यहाँ घूम रहे हैं और ये कबूतर खुद ब खुद ही आए हुए और खाना खा रहे हैं। और सामने जो बड़े बड़े ऑरेंज कलर के आपको ये नज़र आ रहे हैं बोटल्स, ये जो है इसके साथ आके जो बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वहाँ के खड़े हो जाते हैं। और इस टाइम जो है बैड लक के कोई भी बड़ा सा कोई जहाज़ नहीं आया हुआ था, वरना हम उसके अंदर भी जाते और उसको भी देखते। और ये जो सामने से ट्रक्स जा रहे हैं ना, ये स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट ऑफ सी पैक है कि यहाँ से सी पैक स्टार्ट होती है और आगे खुजराब टॉप तक जाती है। और ये पानी में मछलियाँ शायद नज़र आ जाए आपको, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। और ये जो ट्रेन की रीलिंग्स की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है जो बोटल्स हैं इस पर मूव करते हैं, आगे पीछे चलते हैं, आगे पीछे होते हैं और ये बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। और अब हम जा रहे हैं कोहे बातिल। कोहे बातिल, कोह का मतलब पहाड़ और बातिल का मतलब बातिल का पहाड़। एक्चुअली ये जो कोहे बातिल है ये पूरे गवादर के अंदर इस तरीके से कुछ अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ है कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अगर कभी कोई सुनामी या कोई इस टाइप की चीज़, अगर कोई वेव वगैरह ऊंची वेव हिट करती है तो इस पहाड़ की वजह से ऐसा कटाव या ऐसे कट्स आएंगे कि जो गवादर सिटी है वो तबाह नहीं हो सकती या उस पर इफेक्ट नहीं हो सकता। करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो लोगों के तज्जिए हैं या कुछ जो कह सकते हैं उनके हिसाब से ये कुछ इस टाइप का है। तो अभी हम जा रहे हैं हैमर हेड की नेक पर। तो नेक पे जाके और हम वहाँ खड़े होके व्यू करने के आगे से सारा शहर कैसा लगता है। तो हम पहुँच चुके हैं दी मरजान होटल। और जी मेरा तो दिल कर रहा है बाहर ही खड़े होकर नज़ारे कर लूँ, यहीं से नज़ारे इतने खूबसूरत होना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि हम हाई कमीशन अथॉरिटीज़ एंड हुक्काम बाला के साथ हैं, इसलिए शराफत के साथ पीछे पीछे चलो और देखो क्या है। ओह माय गॉड, अभी यार ये तो मुझे लग रहा है मैं कोई ग्रीस में तो नहीं आ गई हूँ। वाइट एंड ब्लू और समंदर, ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह। जी जी जी, ऊपर चले। और द व्यू इज दिस, ओह सुभान अल्लाह। राइट साइड पर पोर्ट नज़र आ रहे हैं, पोर्ट के जो वो हैं, और ये है द व्यू, माय गॉड सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये जो है बिल्कुल एक राइट साइड पे समंदर नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे भी समंदर नज़र आ रहा है। जो राइट साइड का समंदर है इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है दी मिज़री, और ये स्टेडियम है द मशहूर ज़माना गवादर स्टेडियम। और लेफ़्ट साइड का जो पानी है उसका नाम है बिदीज़री। तो और ये यार ये तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये तो मुझे लग रहा है मैं कोई ग्रीस में आ गई हूँ, इतना कोई खूबसूरत व्यू है। लेकिन इस जगह का नाम है दी मरजान होटल। जो लोग PCVC नहीं जाना चाहते ना, वो इधर दी मरजान होटल आ सकते हैं और यहाँ के स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू ले सकते हैं। और ये देखें, ये राइट लेफ्ट ये डिटेलिंग समझ आ गई कि किस तरीके से है। और ये जितना भी ये पहाड़ हम खड़े में, इसका फुल का नाम कोहे बातिल है। इसके पीसेस हैं, अब ये कुछ पीस है यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर आगे आपको राइट साइड पे ऊपर शायद ब्लर सा नज़र आ रहा हो, वो भी जो है कोहे बातिल का है। इसको रिलैक्स होकर एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये किस तरह का है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा मज़ेदार, बड़ा खूबसूरत सा है। और अब जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये द मशहूर ज़माना स्टेडियम, भाई इधर तो आगे ना बस अजीब एक्साइटमेंट है, अजीब सा सारा कुछ है। और ऊपर आपको जो फ्लैग नज़र आ रहा है, यहाँ से भी जो नीचे का व्यू है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन आज हम यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन टाइप चल रही है, तो हुक्काम बाला ने हमको मना कर दिया है, इसलिए बोला है कि यहाँ से जो व्यू लेना है ले लो।
और अभी अभी हम यहाँ से होकर आ रहे हैं। ये साइड जो है, जो पोर्ट बनी हुई है वो बनी हुई है दिम्मी जरी के अंदर। वंस अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, और मेरी इस वाली सीरीज़ में जो है मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत मज़े मज़े के व्यूज़ और बहुत प्यारी प्यारी जगहें आने वाली हैं। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो टोटली रॉ फॉर्म में होती हैं, कोई मैं एडिटिंग नहीं करती इसके अंदर, कोई ज़्यादा इसके अंदर जो है सिनेमैटिक्स नहीं डालती। जो जैसा मुझे दिख रहा होता है मैं उसको वैसे ही कैप्चर कर देती हूँ और आपके सामने पेश कर देती हूँ। तो मुझे ये मरजान होटल वाकई बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ आके स्टे ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियोस के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़।